अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी इतनी तफसील से नहीं देखा होगा। दुनिया भर के सुन्नी स्कॉलर्स अपना दीन कैसे गुजारते हैं, कैसे वो इल्म, इबादत, सेवा और जिम्मेदारियों का बैलेंस बनाकर अपनी ज़िंदगी को दीन के लिए समर्पित करते हैं। हर जगह अलग माहौल, अलग चैलेंजेस, लेकिन एक ही मकसद, अल्लाह की रजा और इल्म की खिदमत। चलिए एक सफ़र शुरू करते हैं जहां हम देखेंगे कि दीन के रहनुमा कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक मिसाल कायम करती है। ज़्यादातर सुन्नी स्कॉलर्स का दिन फजर की नमाज से शुरू होता है। फजर से पहले उठकर वुजू करना, तहज्जुद या एक्स्ट्रा नौफिल अदा करना या फिर कुरान की तिलावत से अपना दीन का आगाज करते हैं। कई स्कॉलर्स अपने स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन दर्स और नोट्स तैयार करते हैं। कुछ स्कॉलर्स छोटी सी पर्सनल दुआ या जिक्र में वक्त गुजारते हैं। ये वक्त रूहानी तज़किया के लिए सबसे बेहतरीन होता है। आप देखेंगे कि चाहे वो रियाद में हो या लंदन में या फिर दुर्बन में, फजर का वक्त उनके लिए एक रूहानी और नई शुरुआत है। फजर के बाद अक्सर स्कॉलर्स अपना वक्त इल्म के काम में लगाते हैं। ये वक्त कुरान, हदीस और अकीदा के दर्स के लिए होता है। कुछ स्कॉलर्स अपने स्टूडेंट को मदरसा या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं, जबकि कुछ अपने घर या मस्जिद में छोटे ग्रुप में दर्स देते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी अब आम है। कई स्कॉलर्स वेबिनार या ऑनलाइन क्लासेस लेकर इल्म को ग्लोबल बना रहे हैं। इस वक्त में सिर्फ तालीम नहीं होती, आपस में मुशवरात, इल्म का एक्सचेंज और सवाल जवाब भी होता है। ये इल्म का सिलसिला जनरेशंस को तैयार कर रहा है। एक स्कॉलर्स की जिंदगी सिर्फ दर्स और इबादत तक महदूद नहीं होती, उनकी फैमिली भी होती है, जिम्मेदारियां भी होती है। कई स्कॉलर्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, घर का खर्चा संभालते हैं या फिर कम्युनिटी प्रोजेक्ट में मदद करते हैं। मस्जिद का इंतज़ाम, दावती प्रोग्राम्स का प्लान और पब्लिक वेलफेयर का काम उनकी रूटीन का हिस्सा होता है। आप देखेंगे कि कैसे वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल फर्जों के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। ये रूटीन उन्हें थकाता नहीं, बल्कि उनकी नीयत को मजीद पक्का करता है। जुहर के बाद स्कॉलर्स का वक्त अक्सर तालीम और कम्युनिटी सर्विस में गुजरता है। इस वक्त दर्स के सेशन, मस्जिद में लेक्चर या किसी दावती कैंप में शिरकत होती है। असर के करीब कुछ स्कॉलर्स अपने स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस देते हैं, जबकि कुछ लोग मसाइल का हल बताते हैं। दुनिया के अलग हिस्सों में स्कॉलर्स का वक्त कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट होता है, मगर एक बात कॉमन है, दीन के लिए वक्त निकालना और लोगों को इल्म से रोशन करना उनका मकसद होता है। मगरिब के वक्त अक्सर स्कॉलर्स कुछ वक्त अपने आप को देना पसंद करते हैं। अगर रमजान का महीना हो तो इफ्तार के दौरान कम्युनिटी को सपोर्ट करना, खुद को और दूसरों को रूहानी तौर पर मजीद ताकत देना उनकी आदत होती है। ईशा की नमाज के बाद जिक्र सर्कल, दर्स या साइलेंट रिफ्लेक्शन का वक्त होता है। ये वक्त अपने अंदर झांकने का और अल्लाह से रिश्ता मजीद मजबूत करने का होता है। कई स्कॉलर्स अपने स्टूडेंट के साथ मुशावरात करते हैं और अगली दिन की तैयारी करते हैं। कुछ स्कॉलर्स कलाम और किताब से इल्म को अगले दिन के लिए अर्चीव करते हैं। जिन स्कॉलर्स के लिए वक्त मिलता है वो रात को तहज्जुद अदा करते हैं। ये वक्त सबसे खास है, एक वक्त जब इंसान अपने रब के पास सबसे ज्यादा कुर्बत महसूस करता है। तहज्जुद के बाद वो अपने दीन का हिसाब करते हैं, क्या सीखा और क्या दिया और अगले दिन में क्या सुधार करना है। कुछ स्कॉलर्स अपने रिफ्लेक्शन लिखते हैं, जबकि कुछ पूरी रात इबादत में गुजारते हैं। ये रूटीन सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल एंकर है जो उनकी जिंदगी को इस्तिकामत और हिम्मत देता है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंडिया, अफ्रीका, यूरोप या मिडिल ईस्ट, सुन्नी स्कॉलर्स की रूहानी और इल्म से भरी रूटीन एक मिसाल है। वो दिखाते हैं कि दीन के लिए वक्त निकालना मुमकिन है, चाहे जिम्मेदारियां कितनी भी हो। अगर हम अपनी जिंदगी में उनसे सीख कर थोड़ा वक्त नमाज, कुरान और खिदमत के लिए निकाल सकें तो हमारा दिन भी रूहानी बरकत से भर सकता है। आप भी अपने दीन को ऐसे ऑर्गेनाइज करें कि इल्म और इबादत का सिलसिला मजीद मजबूत हो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।